बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गोइंग गुड। आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1, उसका बेटे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटे देखें, इफ़ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर बेटे आपके पास क्या होता है? फर्ज करें ये एक आपके पास सर्कल है और ये उसका क्या है, सेंटर। दो रेडियस बेटे ड्रा कर लें, ओ ए और ओ बी, दो रेडियस और इसकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क है ये वाली। इन दो रेडियस की वजह से जो आर्क बनती है उसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग आर्क। करस्पॉन्डिंग आर्क और दो रेडियस की वजह से बेटे जो आपके पास ये जो एरिया आता है, ये वाला, ये बेटे आपके पास क्या है, सेक्टर। इसका एंगल भी बेटे गिवन था, वो एंगल है आपके पास 60 डिग्री। क्लियर हो गया? इफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर फाइंड द, अच्छा, इज 60, वो क्या है आपके पास बेटे 60 डिग्री। तो एंगल को हम बेटे ट्रिग्नोमेट्री में मेजर करते हैं रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बेटे पाई ओवर 180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिग्री बेटे कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रेडियन में। 0 0 से बेटे कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, पाई ओवर 3 रेडियन बेटे आपके पास आ गया। और रेडियस बेटे आगे एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, और जो सर्कल जो है बेटे उसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। हमने बेटे फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। बहुत सिंपल बेटे, एरिया ऑफ सेक्टर जो आपके पास होता है बेटे, ये उसका रिलेशन है 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। इसको बेटे आप लोगों को अच्छे से याद करना है, ये आपका एमसीक्यूज है। 1/2 आर बेटे क्या था आपके पास, 12। तो ये बेटे देखिए आर की वैल्यू हमने 12 पुट कर ली, स्क्वेयर था तो स्क्वेयर आ गया। और थीटा किसके इक्वल था, पाई ओवर 3 रेडियन के। ये देखें पाई ओवर 3 रेडियन आ गया बेटे। 12 का स्क्वायर बेटे होता है 144 और पाई होता है 3.14। 12 का स्क्वायर बेटे 144, पाई की ये वैल्यू होगी 2 और 3, यहाँ पे क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई। इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 452.16 ओवर 2 3 जार 6। इन दोनों को बेटे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। हमें यूनिट गिवन थे सेंटीमीटर, हम बेटे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया। तो एरिया जब बेटे आपने फाइंड आउट करना तो हमेशा याद रखना, यूनिट के ऊपर बेटे आपके स्क्वायर यूनिट्स होते हैं, ठीक है, तो ऊपर स्क्वायर आएगा बेटे। उसके बाद था एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। हमने बेटे परसेंटेज हमने मालूम करनी है ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल की। तो बेटे हमारे पास इक्वल होता है किस चीज़ के, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, ये बेटे इक्वल होता है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो को, तो ये बेटे आपके पास जो टोटल एरिया है वो परसेंटेज में आपके पास आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने बेटे फाइंड आउट किया, ये देखें एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल बराबर नहीं है, जो कि किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ सर्कल बेटे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, पाई 3.14 और आर था आपके पास 12। ये देखिए 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बेटे होता है 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 452.16 एरिया है ना। तो मैंने क्या कहा था कि इसके लिए हम यूनिट क्या, स्क्वायर यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। सेंटीमीटर के ऊपर बेटे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब ये देखिए आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर भी है और एरिया ऑफ सर्कल भी है, तो इस रिलेशन में पुट करते हैं कि परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, ये बेटे आपके पास है वैल्यू एरिया ऑफ सेक्टर की। ये जो एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने ये फाइंड आउट किया था, एरिया ऑफ सर्कल की बेटे ये हमने फाइंड आउट किया, ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 100। इन दोनों को 100 को जब 75.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाई क्या है 452.16। इन दोनों को बेटे डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। क्वेश्चन नंबर 8 बेटे वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल। एंगल जो बेटे वो सर्कल के सेंटर में बनाते हैं वो क्या है, पाई ओवर 8 रेडियन। ये तो हमें एंगल रेडियन में गिवन था, ये तो ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, आपको डिग्री में गिवन था, तो हमने किस में कन्वर्ट करना पड़ा, रेडियन में।
और हम ट्रिगोनोमेट्री में एंगल को मेजर करते हैं बेटे किसमें, रेडियन में। ये ऑलरेडी रेडियन में गिवन था एज वी नो दैट, क्योंकि हमें तो चाहिए परसेंटेज ऑफ एरिया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर। तो किसके इक्वल था, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर भी चाहिए और एरिया ऑफ सर्कल भी चाहिए। 100 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज। ये दोनों बेटे हमें चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल। ये देखिए हम यही ऊपर फाइंड आउट करना है। ये देखिए बेटे एज वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है, 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। 1/2 आर बेटे आपके पास आप ज़ारा में तो सिर्फ जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें तो बेटे सिर्फ हमें एंगल गिवन है बस, तो और किसी आपके पास आर की वैल्यू नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा आर स्क्वेयर। और थीटा आपके पास गिवन था वो था π/8। ये बेटे बन जाएगा πr स्क्वेयर और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 60। तो एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या आपके पास यूनिट आएंगे स्क्वेयर यूनिट। अब तो सेंटीमीटर मीटर्स नहीं थी ना कहीं पर गिवन, यहाँ पर तो सेंटीमीटर गिवन था ना, तो हमने एरिया के ऊपर सेंटीमीटर के ऊपर क्या आ गया स्क्वेयर। तो यहाँ पे गिवन इसलिए सिंपल आपने लिखना है स्क्वेयर यूनिट्स। फिर उसके बाद बेटे हमने एरिया ऑफ सर्कल भी हमें चाहिए, वो इक्वल होता πr स्क्वेयर के। तो हैंस बेटे परसेंटेज हमने मालूम करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाई 100। एरिया ऑफ सेक्टर बेटे आपके पास ये था, ये देखें अभी हमने πr स्क्वेयर ओवर 16, यही है ना एरिया ऑफ सेक्टर। ये बेटे आपके पास ये हमने लिख लिया। ये जो आपके पास यहाँ ये जो फ्रैक्शन, ये जो बड़े का निशान है बेटे, इसको हम डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास फ्रैक्शन है यहाँ पे, ये जो बार आपको बेटे नज़र आ रही है, ठीक है, तो इसको हम डिवीजन भी बोलते हैं। तो इसको बेटे हमने कन्वर्ट कर लिया डिवीजन में। एरिया ऑफ सर्कल बेटे क्या है आपके पास πr स्क्वेयर, ओके, मल्टीप्लाई बाई 100। डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर है ये चेंज हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ ना हो, जिस वैल्यू उसके नीचे क्या होता है 1, ये बेटे हो जाएगा 1/πr स्क्वेयर। πr स्क्वेयर बेटे πr स्क्वेयर से कट जाएगा, 100 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6.25% बेटे आपके पास क्या है, मतलब रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का बेटे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद ये बेटे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट इंशाल्लाह। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 बेटे शुरू करेंगे। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 9, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर। एक बेटे आपके पास एक कंप्लीट सर्कल हो, आपके पास ऐसे यूं कंप्लीट सर्कल हो, और ये उसका क्या है सेक्टर, जिसका रेडियस बेटे गिवन है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, हैज़ अ एंगल ऑफ 50 डिग्री। एंगल बेटे गिवन था, ये डायग्राम ये फिगर आपको क्वेश्चन में बेटे दी गई है उन्होंने। तो सेंट्रल एंगल क्या है आपके पास 150 डिग्री। अच्छा, हमें बेटे एंगल गिवन है, रेडियस भी गिवन था वो है 12 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है 150 डिग्री। तो मैंने क्या कहा था आपसे प्रीवियस क्वेश्चंस में, थीटा को किस में मेजर करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिग्री को बेटे जब हम π/180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये डिग्री कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रेडियन में। 0 बेटे 0 से कट जाएगा, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 5π/6 रेडियन बेटे आपके पास थीटा आ गया। चलिए क्वेश्चन देखें, दिस सेक्टर इज कट आउट। अगर कहता है इस सेक्टर को सर्कल से अलग कर दिया जाए, काट दिया जाए, एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन, और इस तरीके से इसको बेंड किया जाए कि आपके पास क्या है, कोन बने। व्हाट इज द स्लांट हाइट। अब बेटे स्लांट हाइट आपके पास क्या होती है, अगर आप लोगों ने राइट ट्राइंगल देखी हो, राइट ट्राइंगल, ये जो हाइपोटेनियस बेटे आपको नजर आ रहा है, ये इस तरह की ये स्लांट हाइट कहलाती है आपके पास। ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना ये वाली, ये भी हाइट है, लेकिन यही हाइट जब टिल्ट हो जाए ऐसे ही, इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। ठीक हो गया बेटे। तो इसका मतलब ये देखें, ये जो रेडियस आपके पास, ये हाइट तो वैसे यूँ होती है ना ऐसे बिल्कुल सीधी, ये ऐसे टिल्ट किया हो ना ऐसे टेढ़ा, तो ये आपके पास का ये होती है बेटे स्लांट हाइट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो रेडियस ऑफ सेक्टर आपको नज़र आ रहा है वो एक्चुअल क्या है, स्लांट ऑफ हाइट। तो यही हम लिख लेंगे, द रेडियस ऑफ सेक्टर इज स्लांट हाइट ऑफ कोन। सो स्लांट हाइट ऑफ कोन बेटे वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस के। ये 12 सेंटीमीटर, ये देखिए रेडियस हमें गिवन था 12 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट में बेटे देखिए हमें क्या कहता है, व्हाट, अच्छा ये तो हो गया स्लांट हाइट, एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अब ये देखें, ये बेटे आपके पास क्या है, कोन है एक, और ये उसकी क्या है बेस, ये कोन की, ये उसका क्या है सेंटर, सेंटर से सर्कल तक ये क्या है, ये रेडियस हमने फाइंड। अगर मैं इसको यूं इसके साथ ऐसे यूं मिला लें,
ये आपके पास, अब ये देखिए, ये हमने जो आपके पास कोण की बेस है ना उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आपके क्वेश्चन में उसने हिंट दिया था कि आर्क लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, सरकमफ्रेंस ऑफ कोण। ये जो कोण की बेस आप लोग ये देख रहे हो ये सर्कल जैसे ही है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बेटे वो इक्वल होता है 2πr के। इस वक्त सरकमफ्रेंस ऑफ कोण और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, सेम सर्कल ही है ना बेटे, ये देखें जरा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2πr के। सरकमफ्रेंस क्या होता है आपके पास, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। कोई भी सर्कल आपके पास हो उसकी जो बाउंड्री होती है आपके पास वो क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस। तो आर्क लेंथ का बेटा ये रिलेशन हमारा एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ फिर किसके इक्वल है, आर थीटा के। सरकमफ्रेंस ऑफ कोन वो बराबर इक्वल है बेटे 2πr के। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा ये बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं क्वेश्चन ये मिस हो गया, ये आप रहने दें। ये बेटा आ गया। अब हमें चाहिए था ये जो बेस है आपके पास कोण की उसका रेडियस बेटे हमें चाहिए था आर। तो हम क्या करेंगे, पहले ज़रा इधर देखें, ये आर की वैल्यू बेटे आर में गिवन था 12। तो ये देखें वहाँ क्या आ गया 12, और थीटा आपके पास ये देखिए रेडियन में 5π/6 था ना बेटे, ये देखिए 5π/6 आ गया। 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10π बेटे आपके पास आ गया। और इधर क्या चल रहा है आपके राइट साइड पे 2πr। हमें चाहिए बेटे आर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोण। तो ये आर इस तरफ 2π बेटे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, पाई से बेटे कट जाएगा। और 2 जब 10 पे 10 से कैंसर 2 5 ज़ा 10, 2 1 2 5 ज़ा 10, आपके पास बेटे 5 आ गया इज इक्वल टू आर। तो ये जो बेटे आर है हमें यूनिट गिवन थे बेटे सेंटीमीटर्स, तो ये आपके पास आ गया जी रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। बेटे मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक क्वेश्चंस को आसान वे में, इजी वे में आप तक पहुँचाया जाए ताकि आप लोग कामयाबियाँ समेट सकें। अगर तो बेटे अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आपकी तरफ से मेरे लिए एप्रिसिएशन यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।